Hello everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about REBT approach. REBT आपकी टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग की एक अप्रोच है। हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 लर्निंग थ्योरीज को। लर्निंग थ्योरीज से जितने भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो आपके बच गए हैं, साथ साथ ये साइकोलॉजी के जो सब्जेक्ट हैं, जो नेट इन साइकोलॉजी, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अल्बर्ट आइल्स जो फादर थे REBT अप्रोच के, ऑल्दो ये लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, फिर भी अब PPT फॉर्म में डिस्कस कर रही हूँ मैं ताकि आपको एक और अंडरस्टैंडिंग हो। ये PDF में शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी ग्रुप में। हम डिस्कस कर रहे हैं NTA UGC नेट पेपर एजुकेशन को, और आज डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 में REBT अप्रोच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कॉन्सेप्ट समझेंगे, ऑरिजिन कैसे हुआ, किस लाइन में ये जा रहा है, किस कॉन्सेप्ट में ये बात कर रहा है। देखिए क्या हुआ था, अभी हम बुकिश कंटेंट पे आएंगे। ये जो अप्रोच है, हम अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। काउंसलिंग है मीन्स कि कोई काउंसलर होगा जो एक प्रोफेशनल कोर्स है, और एक काउंसली होगा। काउंसलर और काउंसली तो आपस में कनेक्ट करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई दिक्कत है तो हम यूजुअली काउंसलर्स के पास जाते हैं और काउंसलिंग करवाते हैं अपनी। तो अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग में REBT अप्रोच आया, जिसका ओरिजिन हुआ था फ्रॉम रैशनल थेरेपी, सून चेंज टू रैशनल इमोटिव थेरेपी। Again change in 1990, rational emotive therapy to rational emotive behavioral therapy. तो यहाँ पे कीवर्ड है दैट इज बिहेवियर। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है दैट इज बिहेवियर। ओके, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके फादर थे एल्बर्ट आइल्स। अब एल्बर्ट आइल्स की अगर हम पर्सनली लेवल पे बात करें तो एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि कैसी अप्रोच है, इसमें आपको कीवर्ड मेंशन करने हैं, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। This is action-oriented approach to managing cognitive emotional behavior disturbance. देखिए, अल्बर्ट आइल्स जो थे उन्हें खुद भी एक प्रॉब्लम थी। वो विमेन के साथ बात करने में कंफर्टेबल नहीं थे। काफ़ी लंबे समय तक वो जब विमेंस के साथ बात करते थे, गर्ल्स के साथ कांटेक्ट करते थे, तो वो बात नहीं कर पाते थे। फॉर एग्जांपल, किसी को स्टेज फियर है और बहुत अच्छे से उन्हें नॉलेज है, लेकिन जब स्टेज पे जाएंगे तो वो नहीं कांटेक्ट कर पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लोगों से। या आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ पता है, आपको पता है क्या बात करनी है, बट आप इंट्रोवर्ट हैं, आप 4 लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो REBT अप्रोच जो थी अल्बर्ट आइल्स की थी, उन्होंने खुद पे एक्सपेरिमेंट भी किया कि उन्हें क्यों दिक्कत है वुमेन के साथ कांटेक्ट करने में और बात करने में। तो उन्होंने अपने पे काम किया और यही रिजल्ट निकलना कि आपके सब कुछ माइंड में है, इरैशनल टू रैशनल बिहेवियर की तरफ जाना है। कि अगर अपने माइंड को आप गाइड करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, या ये चीज़ को रैशनली सोचेंगे कि क्या बात दिक्कत है किसी से बात करने में, या विमेन के साथ आप बात करने में क्यों कंफर्टेबल नहीं है, तो ये थेरेपी उन्होंने खुद पर किया और रिजल्ट भी आया। हेलो हाय से ज़्यादा बात करने लग गए वो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे थे चाहे किसी और लेवल पे, तो वो कनेक्ट होने लग गए और बात करने लग गए। तो अल्बर्ट आइल्स का आपने नाम याद रखना है, REBT, फादर ऑफ REBT अप्रोच। बिहेवियर डिस्टर्बेंस को सही करने के लिए रैशनल बिहेवियर की तरफ लेकर जाती है ये अप्रोच, जिसमें आप बिहेवियर पे काम करते हैं। ठीक है, ये अप्रोच जो है वो फोकस करेगी आपके बिहेवियर पर। देखिए, Cognitive behavioral approach. Cognitive behavioral approach is used an intervention for solving the problem of individual and aims to improve the mental health. तो आपको कुछ keywords याद रखने हैं इसमें कि improve mental health, इसमें improve की जाती है आपकी mental health. Combination of cognitive and behavioral approach. कॉग्निटिव मतलब संज्ञान, जैसे आप दिमाग की बात करेंगे, मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल स्किल्स, एंड बिहेवियर अप्रोच, जिसको आप अपने माइंड को यूज़ करके बिहेवियर को पे काम करेंगे। ठीक है, देखिए, हम बहुत चीज़ों पे, पर्सनल लेवल पे, वर्क कल्चर में, प्रोफेशनल लेवल पे बहुत परेशान होते हैं, तो हमें हमेशा रैशनल बिहेवियर की तरफ जाना है। यही ये अप्रोच है कि बिहेवियर खुद को हम अगर गाइड करें कि ठीक है, अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया भी है या झूठ बोला है या तंग किया है, तो ठीक है, आपको बिहेव करना है रैशनली कि आप कैसे उसे ठीक करेंगे। तो ऑल अबाउट योर रैशनल थिंकिंग। तो बिहेवियल अप्रोच टू काउंसलिंग में 2 एस्पेक्ट्स आपके इन्वॉल्व है, 2 फेजेस में होती है, टॉकिंग फेज एंड परफॉर्मेंस फेज। टॉकिंग फेज एंड परफॉर्मेंस फेज 2 फेज में होगी। ड्यूरिंग दिस फेज एफर्ट्स आर मेड टू एग्जामिन, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द अनकंडीशनल हैबिट्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर बाय टॉकिंग द पर्सन। काउंसलर या काउंसलिंग के लिए कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो आपसे सिर्फ बात ही कर रहे हैं। ठीक है, आपसे बात कर करके आपसे टॉकिंग, जो एक टॉकिंग फेज होता है, उसी में आपको वो ठीक कर देंगे और कैसे आपकी इरैशनल बिहेवियर को रैशनल बिहेवियर की तरफ लेके जाएंगे।
दूसरा होता है परफॉर्मेंस फेज। इस फेज में जो क्लाइंट है वो डिज़ायरेबल बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है, उसे और रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर काउंसलिंग के अकॉर्डिंग उसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया तो ही विल बी रिवॉर्डेड। ठीक है, तो उसके बेनिफिट्स बताए जाएंगे कि क्या बेनिफिट्स उसे मिले। तो कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच, इसकी अगर डेफिनेशंस की बात करें तो कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट्स एंड डील विद मेंटल प्रोसेसेस, परसेप्शन, मेमोरी, फीलिंग, थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेंटल प्रोसेसेस और कॉग्निटिव एबिलिटी, दीज आर ऑल आर सेम एस्पेक्ट्स। परसेप्शन, मेमोरी, फीलिंग, थिंकिंग एंड रीजनिंग, तो इस सब में आप काम करती है आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोच। क्लियर। अब और देखिए, अगर तो REBT की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म आती है R here means rational. Most people realize that when they think more rationally and reasonably, their life goes better. That's totally true. मैं आपका पर्सनल लेवल पे बताऊँ तो दैट्स टोटली ट्रू। बहुत ही इमोशनल होकर जब आप डिसीजन लेंगे तो आप बहुत परेशान रहेंगे हमेशा। तो रैशनल बिहेवियर जैसे जैसे आप अपने लाइफ में एज वाइज, एक्सपीरियंस वाइज ऐड करते रहेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बेटर होती जाएगी। रैशनल का मतलब क्या है कि सोच समझ कर डिसीजन लेना। हम रैशनल कंज्यूमर बोलते हैं जब हम कॉमर्स टीच करते हैं, रैशनल थिंकर बोलते हैं कि आप किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन नहीं ले रहे। यू आर रैशनल थिंकर, रैशनल कंज्यूमर। कि आपको मान लीजिए आप कुछ परचेज भी कर रहे हैं तो आप 10 जगह सर्च करते हैं, सोचते हैं, यूं ही नहीं कुछ परचेज कर लिया आपने। तो रैशनल बिहेवियर जब आप अपनी लाइफ में लेकर आते हो योर लाइफ विल बी बेटर। इमोटिव, मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड देयर इमोशंस आर इफेक्टेड बाय व्हाट हैपन्स टू देम एंड हाउ दे थिंक अबाउट दीज इवेंट्स। देखिए, बहुत चीज़ें गलत हुई लाइफ में तो उसको हम बार बार सेम चीज़ को बार बार हम सोचते रहेंगे कि गलत हुआ, ठीक है गलत हुआ, या ये समझना कि सामने वाले का इतना ही लेवल था, वो इतना ही कर सकते थे इसलिए उन्होंने हर्ट किया। तो इमोटिव बिहेवियर पे भी हम काम करेंगे, इमोशंस पे भी काम करेंगे। हम इफेक्टेड होते हैं, परेशान होते हैं, तो रैशनल बट इमोटिव, अपने इमोशंस पे समझ कर, दूसरे के आस्पेक्ट को समझ कर कि उसने अगर गलत किया तो क्यों किया और क्या रीज़न रहे, और जब आपकी कोई गलती नहीं है तो आपने रिएक्ट क्यों न करना। तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर। अब नाउ द थर्ड आस्पेक्ट बिहेवियर। बिहेवियर हियर मीन्स मोस्ट पीपल एक्सेप्ट दैट व्हाट दे डू अफेक्ट्स हाउ दे थिंक एंड फील। ठीक है, अगर आपने थिंकिंग को, बिहेवियर को पॉजिटिव कर लें तो आस्पेक्ट्स और आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। थेरेपी है मीन्स टीचिंग और ट्रेनिंग, जिसमें आप थेरेपी देते हैं कि आप कैसे इरेशनल से रैशनल होंगी। ठीक है, आप डिस्टर्बेंस के से होकर इमोटिव होंगी। बिहेवियर थेरेपी, इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, एक तो फुल फॉर्म आएगी इसकी, इस पर आपकी। अब इसमें ABC मॉडल आता है जिसको फ्यूचर DEF मॉडल भी कहा गया। DEF मॉडल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। देखिए, ABC टेक्निक कैसे काम किया। ए रेफर्स टू एक्टिवेटिंग इवेंट्स, आपने क्या किया, उन इवेंट्स को एक्टिवेट किया, उन सिचुएशंस को एक्टिवेट किया जिसमें आपको लैकिंग था। जैसे स्टेज फियर है तो स्टेज फियर पे ही काम किया। विमेन से एल्बर्टाइल्स को बात करने में प्रॉब्लम थी तो उनसे ही उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश की। तो अपने डर पे हमें खुद काबू करना है, उसको कैसे फेस करके, उसका और कोई तरीका नहीं है। आप नेट एग्ज़ाम से डरते हैं, नेट एग्ज़ाम्स के का आपको लग रहा है कि पैटर्न चेंज हो चुका है और बहुत टफ हो चुका है एग्ज़ाम्स, यस ऑफ कोर्स टफ हो चुका है, बट आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा। कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप नेट के लिए प्रिपेयर करें तो मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी वीक पॉइंट्स और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करके चलिए, खुद से झूठ नहीं बोलना। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से आपके स्ट्रेंथन पॉइंट्स हैं और कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, कौन सी यूनिट्स हैं जिस पे आपकी कमांड है या आप करेंगे तो आपकी हो जाएगी, और कौन सी ऐसे वीक यूनिट्स हैं जिन पे आपको लगता है कि आपको बिल्कुल ज़ीरो है या आपको नहीं आता। तो दोनों पे काम करने की रिक्वायरमेंट है। जिस पे कम रिक्वायरमेंट है पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा तो जो जिसमें आपको लगता है आप ज़ीरो हैं उस पर भी आप काम करेंगे। ठीक है, तो आपको एक्टिवेट करना है, जिसमें आप लैक कर रहे हैं वहीं पे काम करना है। बी हियर मीन्स बिलीव और इरेशनल थॉट्स जो हैं, इरेशनल थॉट्स के बिलीव्स को हटाना है, रैशनल बिलीव लेकर आना है। मैं एग्जांपल दूँ, अगर जैसे जस्ट आप मैरिड होते हैं तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हो सकता है कि इन लॉज या फैमिली में कि आपको वो पसंद ना कर रहे हों, या और सो कॉल्ड रीजंस होते हैं, या वर्क कल्चर की भी बात करें, पर्सनल लेवल की बात अगर रहने दें भी, तो वर्क कल्चर में भी आप जाएंगे, आप लोगों से मिलेंगे। देखिए, सिंपल सा फंडा है कि सोशल मीन्स लोग, पीपल, और सबके ओपिनियन अलग है। नो टू इंडिविजुअल कैन बी सेम। तो अलग ओपिनियन होने की वजह से दिक्कत आती है, और दिक्कत अगर आ रही है तो आपने रैशनली बिहेव करना है, इरेशनल थॉट्स को हटाना है, तो आपकी बाकी लाइफ ठीक हो जाएगी। सी मीन्स कॉन्सिक्वेंसेज, तो डिस्ट्रेस्टिंग इमोशंस, खुद को डिस्टर्ब करने की बजाय जो फ्यूचर में डिप्रेशन का हमें या मेंटल हेल्थ पे हमारी इम्पैक्ट आएगा, तो उन कॉन्सिक्वेंसेज और इमोशंस को हमने पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना है।
तो ए हियर मीन्स एक्टिवेटिंग इवेंट, जो चीज़ से दिक्कत है उसे फेस करेंगे। बी हियर मीन्स योर बिलीव एंड सी मीन्स योर कॉन्सिक्वेंसेज। तो ए बी सी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ए एक्टिवेटिंग इवेंट, बिलीव, बोथ रैशनल और इरेशनल दोनों पे बिलीव करके उसके बाद आप कॉन्सिक्वेंसेज पे काम करेंगे। डी मीन्स डिस्प्यूटिंग एंड ई मीन्स मोर इफेक्टिव वेज टू थिंक फील एंड एफ मीन्स न्यू फीलिंग। तो धीरे धीरे आप ए बी सी डी ई एफ की तरफ जाएंगे। ए से स्टार्ट किया, एक्टिवेट किया, बी से बिलीव लेकर आए कि रैशनल बिलीव क्या है, इरेशनल बिलीव क्या है, सी से कॉन्सिक्वेंसेज क्या रिजल्ट निकल कर आया। आप अपने आप को कॉन्सिक्वेंसेज बताएंगे, अगर आप पॉजिटिव होकर स्टडी करेंगे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। डी डिस्प्यूटिंग, दिक्कत आएगी, बट ई मोर इफेक्टिव वे टू थिंक, और इफेक्टिवली आप सोचेंगे। एफ में आपको न्यू फीलिंग आ जाएगी, आप इफेक्टिव। यही थेरेपी होती है जो काउंसलर करते हैं काउंसलिंग करते वक्त। तो आपकी जो अप्रोच है कॉग्निटिव बिहेवियर अप्रोचेस टू काउंसलिंग है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट योर मेंटल हेल्थ पे काम करेगी, जिससे प्रॉब्लम को जो इरेशनल थिंकिंग होती है उसको रैशनल बिहेवियर की तरफ लेकर जाएंगे। साथ साथ इसकी आपके दो फेजेस हैं, टॉकिंग फेज एंड परफॉर्मेंस फेज। टॉकिंग में आप बात करेंगे, काउंसलिंग कर रहे हैं यहाँ बेसिकली। उसके बाद अगर इसकी बात करें स्टार्ट कैसे हुआ था, तो अल्बर्ट आइल से स्टार्ट किया था, खुद पे भी एक्सपेरिमेंट किया था, विमेन से उनको बात करने में डर था, तो धीरे धीरे उन्होंने टॉकेटिव बिहेवियर अपना स्टार्ट किया। बाकी किसी से उन्हें बात करने में प्रॉब्लम नहीं थी, कि विमेन के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। तो देखा उन्होंने कि इस एस्पेक्ट के बाद वो कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। और अगर ABC मॉडल की बात करें तो एक्टिवेटिंग इवेंट, देन आपका बिलीव, कॉन्सिक्वेंसेज, डिस्प्यूटिंग, इफेक्टिव वेज एंड न्यू फीलिंग्स। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपकी लर्निंग थ्योरीज़ की सारे टॉपिक ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब लर्निंग थ्योरी से कंसर्न सारे प्रीवियस के या क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ईज लर्निंग एफर्ट्स के अच्छे लग रहे हैं एफर्ट्स, और चैनल पे वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, और जो फ्री नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, PDF और नोट्स, क्वेश्चन बैंक शेयर कर रही हूँ, जल्दी मैं हार्ड कॉपी लेकर आ रही हूँ आपके लिए। जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है कि एक प्रॉपर बुक फॉर्म में हमें नोट्स अवेलेबल हो, तो आपको बहुत जल्दी हार्ड कॉपी में कॉपी मिलेगी उस नोट्स के लिए। अगर ये सब अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।